Okay, so once again, good evening to everyone. This is our seventh class of option trading. लास्ट क्लास के अंदर हमने हमने किसके बारे में सीखा था? पुट ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ठीक है। पुट ऑप्शन सेलिंग कैसे है और पुट ऑप्शन बाइंग, लास्ट क्लास में हमने ये दोनों टॉपिक कवर किए थे, पुट ऑप्शन बाइंग और पुट ऑप्शन सेलिंग। ठीक है। अब आपको मैं, जो लोग नए भी ज्वाइन किया है कुछ लोगों ने, ठीक है, तो मोटा मोटा सा एक चीज बता देता हूँ कि जब बाजार नीचे से ऊपर जाता है तब हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं जिसमें सीई लिखा होता है। ठीक है। और जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब हम पीई बाय करते हैं। ठीक है। जिसको पुट ऑप्शन कहते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और सेल क्या करेंगे? फूड। पुट को सेल कर सकते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो। पुट को बाय करेंगे जब बाजार ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। और सीई को क्या करेंगे? सेल करेंगे। ठीक है जी। तो अब तक हमने ये वाली चीजें सीखी हैं। चलो, अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू, मनीनेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऑप्शन चेन क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने लास्ट टाइम भी हम फॉर्मूलाज यूज कर चुके हैं इंट्रिंसिक वैल्यू का। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज द रियल वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन किसी भी ऑप्शन की रियल वैल्यू क्या है? दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। इट रिप्रेजेंट्स द मनी एन ऑप्शन बायर वुड मेक इफ द ऑप्शन वर एक्सरसाइज टुडे। आज जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, ठीक है, अगर आज कोई ऑप्शन एक्सपायर हो रहा है तो आज जितना पैसा बनेगा, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। लास्ट क्लासेस में हमने क्या सीखा कि यदि इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है तो कौन पैसा कमाएगा? तो बायर। बाकी के लोग। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है तो बायर पैसा कमाएगा। और यदि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है या फिर नेगेटिव है तो सेलर पैसा कमाता है। ठीक है। इट नेवर नेगेटिव। क्यों? हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि ये नेगेटिव नहीं रहता है, बट ठीक है, जीरो हम इसको डिनोट करते हैं। तो जीरो के केस में सेलर पैसा कमाता है यदि इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो। पॉजिटिव होती है तो बायर पैसा कमाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर्मूला कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है आईवी इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। दोनों सिचुएशन में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, क्योंकि स्पॉट प्राइस नीचे चला जाएगा पुट ऑप्शन में। ठीक है। और कॉल ऑप्शन में पैसा बनेगा जब बाजार स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंड, फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। कॉल ऑप्शन में पैसा तब बनेगा जब स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगी। इट मींस स्पॉट प्राइस जब ऊपर चला जाएगा, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, तब पैसा बनेगा। दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। अब स्ट्राइक प्राइस यहां पे है और पुट ऑप्शन है, पैसा बनेगा जब स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। ठीक है जी। इफ आंसर इज नेगेटिव, इंट्रिंसिक वैल्यू इज जीरो।
फॉर्मूले सबको समझ में आए इंट्रिंसिक वैल्यू के। दोनों सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। कॉल ऑप्शन के केस में अलग, पुट ऑप्शन के केस में अलग। ठीक है जी। कॉल ऑप्शन, स्पॉट प्राइस है 8070, स्ट्राइक प्राइस है 8050 का कॉल ऑप्शन सीई। कैलकुलेटिंग कॉल ऑप्शन में फॉर्मूला कैसे लगेगा? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। जैसे 8050 यहां पे है, इसका क्या है? कॉल ऑप्शन है। पैसा कब बनेगा? जब मार्केट 8050 से ऊपर जाएगा। इंट्रेंसिक वैल्यू कब पॉजिटिव होगी? जब 8050 से मार्केट ऊपर जाएगा। तो इट मीन्स स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। 8070 मार्केट ऊपर चला गया, उसमें से 8050 माइनस कर दिया, 20 बचा। 20 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। हम इसका एडवांस लेवल भी पढ़ चुके हैं। एडवांस लेवल क्या है? कि यदि इसका प्रीमियम 5 रुपए है तो कितना प्रॉफिट मिलेगा हमको? गोविंद पाँच। जी, आप बताओ, अगर इसका प्रीमियम 5 रुपए है तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? सर 8000। 1 मिनट, ये 8070 पहुंच गया है ना सर, तो ये 5 रुपया। 15 15 रुपये। नहीं, 25, अरे दीपक जी, 20। हाँ, ऐसे मत 20। किया करो। 20 - 5 हो जाएगा सर, 15 करके। हाँ, 15 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा इसको। हम्म। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू 20 पॉइंट है। नेट प्रॉफिट कैसे आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम। इंट्रिंसिक वैल्यू में से जब प्रीमियम को माइनस कर देते हैं, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जांपल्स, कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन में 210 स्ट्राइक प्राइस है, 310 स्पॉट प्राइस है, तो 310 माइनस 280 30। पुट ऑप्शन में 1040 है, स्पॉट प्राइस 980 है, तो 1040 माइनस, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। पुट ऑप्शन में क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। लिख लिया करो। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन में क्या है? स्ट्राइक प्राइस 920 पे है, स्पॉट प्राइस 918 पे है, तो 918 माइनस 920, माइनस का 2 आएगा, जो कि 0 हम इसको दिखाएंगे। ठीक है। पुट ऑप्शन में अब स्ट्राइक प्राइस 80 पे है, स्पॉट प्राइस 88 पे है, तो स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, माइनस के 8 आ रहा है, इसलिए 0 पे है। नेगेटिव आईवी इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 0। Why cannot IB be negative? Suppose प्रीमियम पेड इज 15 रुपए। किसी ने, चाहे वो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, जो भी है, अगर उसका 15 रुपए किसी ने पे किया है, स्ट्राइक प्राइस 920 रुपया है। ठीक है। स्पॉट प्राइस 918 पे है। फॉर्मूला गिव्स के इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस का 2 आया। ठीक है। तो हम टोटल लॉस कैसे निकालते हैं? प्रीमियम पेड, और वैसे तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू में से माइनस करते हैं ना। कैसे करते हैं? कैसे प्रीमियम निकालते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस प्रीमियम, ऐसे तो करते हैं। बट अगर इंट्रिंसिक वैल्यू भी नेगेटिव में रहेगी, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और ये 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यस तो सर। विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है। इस वजह से ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, 0 रहती है, नेगेटिव नहीं इसको करते हैं। मैक्सिमम लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम पेड ओनली।
जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही तो लॉस होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। देयर फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए से इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी जीरो नेगेटिव में नहीं आती। इंट्रिंसिक वैल्यू सबको क्लियर है, दोनों फॉर्मूले, कॉल ऑप्शन में ये फॉर्मूला, पुट ऑप्शन में ये फॉर्मूला, क्लियर है जी सबको? Yes, sir. ठीक है। yes. व्हाट इज मनीनेस? Moneyness tell us whether an option is worth exercising today. Three categories: ITM, ATM और OTM। ठीक है। ITM को कहते हैं हम इन द मनी, ठीक है। ATM को कहते हैं हम एट द मनी और OTM को कहते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है। ये तीन फॉर्म हैं, इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एटीएम एट द मनी, स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस्ट टू स्पॉट प्राइस। एट द मनी क्या होता है? जब स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस बहुत क्लोज हो दोनों। जैसे एयरटेल का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट है, मान लो स्पॉट प्राइस है अभी 1900 रुपये पे, ठीक है। दिस इज, मान लो 50-50 रुपए के गैप पे स्ट्राइक प्राइस है। दिस इज 1850, ठीक है। दिस इज 1900, दिस इज 1950, दिस इज 2000। अब जो स्पॉट प्राइस है करंट में, जो मार्केट जहां पे है, वो प्राइस है 1900 रुपये का। कितना प्राइस है जी? 1900 रुपये का। तो प्राइस जहां पे भी होगा, ठीक है, जैसे 1900 के आसपास है तो इसको हम एटीएम बोलेंगे, एट द मनी। जहां पे स्पॉट प्राइस है और वहीं पे यदि मार्केट उसी के आसपास है तो उसको हम एटीएम बोलते हैं, एट द मनी, के अभी उसी स्पॉट प्राइस पे है जहां पे मार्केट है, ठीक है। आईटीएम कहते हैं इन द मनी। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन की, ये सारे के सारे कॉल ऑप्शन है, सीई, 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 ठीक है। जहां से मार्केट होके जा चुका है, जिस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट गुजर चुका है, वो सारे के सारे आईटीएम हो जाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये हो जाते हैं जी आईटीएम। यहां मार्केट होके जा चुका है, इन द मनी बोलेंगे इसको, ठीक है। जहां पे अभी तक गया नहीं है, जाएगा, दैट इज योर ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अभी यहाँ पे मार्केट में क्या करना है जी? पहुंचना है, पहुंचा नहीं है। सबको समझ में आई बात? जहां पे आसपास में स्पॉट प्राइस होता है, ठीक है, एटीएम हमेशा एक ही होता है, एट द मनी प्राइस हमेशा एक होता है। बट आईटीएम और ओटीएम अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। 2000, 2050, 2100, 2150, 2200, सब ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, ठीक है।
जहां से मार्केट होके जा चुका है, मान लो 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, दीज ऑल आर इन द मनी। क्या सबको डिफरेंस समझ में आया? आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है और ओटीएम क्या है? यस सर, यस सर, ये तो मोटा मोटी वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है सर। ठीक है। हम्म। तनुज जी, ज्योति जी, विष्णु जी। तो समझ में आया। वेरी गुड। ठीक है। अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे, वैसे समझ लेते हैं। सिमिलरली अब एयरटेल का ही एग्जांपल है। ये है 1800 का पीई, दिस इज 1750, दिस इज 1700, दिस इज 1650, दिस इज 1850, दिस इज 1900। तो ज्योति जी 1900 क्या होगा? इन द मनी होगा, आउट ऑफ द मनी होगा, या आउट ऑफ एट? द क्या होगा जी? आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी। ओपीएम। गोविंद क्या होगा? क्या सर? सुन नहीं पाया सर, क्या बोले? 1900 का पीई क्या होगा इसमें? 1900 सर का ओपीएम। पी होगा, आउट ऑफ द मनी होगा ना सर। वेरी गुड। रवि जी क्या होगा? इन द मनी, कैसे? वहां से मार्केट होके गुजरा है। वेरी गुड। क्योंकि अब तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है ना कि मार्केट नीचे गिर रहा है, पीई में नीचे गिर रहा है, सी में ऊपर जाना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये उधर उल्टा से चल रहा है क्या? हाँ, अब उल्टा हो जाएगा ना। अब मान यस लो सर। मार्केट है 1800 पे, स्पॉट प्राइस है 1800 पे, तो 1800 एटीएम हो एटीएम। जाएगा एट द मनी, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है ना। तो जो 1850 का पीई है वो हो जाएगा आईटीएम इन द मनी, आईटीएम इन द मनी। और ये नीचे वाले हो जाएंगे ओटीएम। ठीक है, दीज ऑल आर ओटीएम। समझ में आए? Yes, sir. जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जो प्राइस पे अभी गया नहीं है वो सारे ओटीएम हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और जिस प्राइस पे गया नहीं है तो वो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। समझ में आई ये बात सबको? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। अब इसमें एग्जांपल क्या दिया है इसने? स्पॉट प्राइस, एग्जांपल स्पॉट प्राइस है 8060 पे, अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस इज 8000, 8100, ठीक है। तो स्पॉट प्राइस अभी बाजार कहाँ पे है? 8060 पे है। जो भी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगा स्पॉट के, उसे ही हम एटीएम बोलेंगे, एट द मनी बोलेंगे। जो भी नियरेस्ट स्ट्रोक प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एटीएम बोलेंगे। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन मनीनेस 8060 में 7100 पे है, 7500 पे है, 8500 पे है, 8050 पे है, 8100 पे है, 8300, जो नीचे के प्राइस हैं। ठीक है, वो सारे आईटीएम में आएंगे। मतलब 7100 से होके मार्केट गुजर चुका है, 7500 से मार्केट होके गुजर चुका है,
8050 पे अभी खड़ा है, दैट इज एटीएम। और जहां अभी गया नहीं है, 8100 पे गया नहीं है, वो ओटीएम है। 8300 पे गया नहीं है, वो ओटीएम है। समझ में आया? ठीक है, सीधी सी बात। बिलो एटीएम, एटीएम के नीचे जो प्राइस रहेगा कॉल ऑप्शन में, ऑल आर आईटीएम। अबव एटीएम सारे के सारे ओटीएम है। ठीक है, यस डीप सर। आईटीएम एंड डीप ओटीएम। हाँ जी, यस सर समझा ये वाला बात। हाँ। डीप आईटीएम एंड डीप ओटीएम, जिसकी हायर इंट्रिंसिक वैल्यू होती जाएगी। अब एक चीज और देखना कि जो भी आईटीएम होता है, आईटीएम में हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है। समझ रहे हो? क्योंकि आईटीएम तो आपका उस स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस ऊपर चला गया। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, इट मींस इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है। यस और नो? यस सर वो। पॉजिटिव है ना? तो जितनी ज्यादा हायर इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, वो डीप आईटीएम होता चला जाएगा। जैसे कि अब आप इस चीज को समझना कि बहुत सा जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे होते हैं। कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू ऐसी होगी, किसी स्ट्राइक प्राइस की 10 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 30 होगी, किसी की 50 होगी। जितने ज्यादा नीचे जाते रहेंगे आईटीएम के स्ट्राइक प्राइस पे, उतना डीप वो आईटीएम होता चला जाएगा इन द मनी। जिसका जितना ज्यादा बड़ा इंट्रिंसिक वैल्यू, उतना डीपर वो आईटीएम है। और जिसका जितना लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो -1 भी आता है ना, हम उसको जीरो काउंट कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नहीं होती। बट एक्चुअल में तो नेगेटिव होती है ना। -10, किसी स्ट्राइक प्राइस पे -20, -30, -50, -100, -200। जितना ज्यादा दूर होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आउट ऑफ द मनी होगा, डीप ओटीएम होगा। ठीक है, आईटीएम ऑप्शंस ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन ओटीएम ऑप्शंस। जो इन द मनी के ऑप्शंस होते हैं, वो हमेशा महंगे होते हैं। और जो ओटीएम वाले ऑप्शंस होते हैं, वो हमेशा सस्ते होते हैं। समझे? पुट ऑप्शन मनीनेस, स्पॉट प्राइस 8200 पे है। ठीक है जी, 7500, 8000। अभी मार्केट वहां तक गिरा नहीं है। ठीक है, बट 8500 से गिरता हुआ 8200 तक आ गया है। 8300 से गिर के 8200 पे आ गया है। तो जहां से होके आ चुका है पुट ऑप्शन में, वो आईटीएम है। जहां पे पहुंचेगा वो ओटीएम है। दीज ऑल आर ओटीएम। ठीक है, कॉल वर्सेस पुट, कॉल ऑप्शन वर्सेस पुट ऑप्शन। बिलो एटीएम आईटीएम, अबव एटीएम ओटीएम। और पुट ऑप्शन में एटीएम के जो ऊपर होगा वो इन द मनी होगा, और एटीएम के जो नीचे होगा वो ओटीएम होगा। अपोजिट है दोनों, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला भी उल्टा है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन। मैं वैसे आपको यहीं पे दिखा देता हूं, या एनएससी ऑप्शन चेन देखते हैं हम लोग। ठीक है, एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। ठीक है जी, अब आप यहां पे देखेंगे, आप ये वाला कलर देख रहे हो, ये हल्का सा ये वाला कलर है, बाकी का वाइट कलर है। ये वाला कलर है, बाकी का क्या है जी, वाइट कलर है। तो जो भी इस कलर के अंदर है, दीज ऑल आर, क्या है ये, इन द मनी है। ठीक है,
अभी जो मार्केट है निफ्टी कहाँ पे खड़ा है? 73 निफ्टी खड़ा है 800 पे। 23,800 के आसपास। 23 800 पे, इसके तो नीचे है तेईस इसलिए। पाँच सौ से 23,400 से मार्केट होके आ चुका है। तो जहां से होके आ चुका है वो वाले इस कलर में है। ठीक है, और वो क्या है? सारे के सारे आईटीएम इन द मनी है। जहां पे मार्केट अभी खड़ा है दैट इज द एटीएम। मान लो 23,750 के आसपास है तो वो एटीएम है, या 23,800 के आसपास है तो वो एटीएम है। और सिमिलरली यहाँ पे जहां से मार्केट पुट ऑप्शन में अब 24,000 पे खड़ा है ना, तो इट मीन्स 24,100, 24,150, 24,200 से ऊपर है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? इन द मनी के ऑप्शंस हैं। ठीक है, और जो व्हाइट कलर में है दीज ऑल आर क्या है जी? ये आउट ऑफ द मनी। OTM। है, आउट ऑफ द मनी है। ये बीच में स्ट्राइक प्राइस है। ये वाला अगर आप देख रहे हो, ये बीच में क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, और दोनों साइड में एटीएम ओटीएम। प्राइजेस दे रखे हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पे आस्क क्वांटिटी क्या है। 21,350 पे कॉल ऑप्शन। ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। ठीक है, एक मिनट। देखो 21,350 पे ये दे रखा है आस्क क्वांटिटी। ठीक है, 780 की क्वांटिटी है, और कॉन्ट्रैक्ट दिए होते हैं कितने कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इट इज लाइक कि जैसे आप किसी मॉल के अंदर जाते हो। ठीक है, आप जरूरी तो नहीं है ना कि मॉल में जितने लोग गए हैं सब के सब खरीद के ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है किस प्राइस में खरीदने और बेचने के लिए। जैसे जो आस्क प्राइस होता है कि जो बेचने वाला है वो कितने में बेचने को तैयार है। ठीक है, और ये है कि खरीदने वाला कितने में खरीदने को तैयार है। तो इट इज जस्ट अ क्वांटिटी, नथिंग एल्स। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ओके, आस्क और बिड क्वांटिटी से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। बिड और इससे कोई वो नहीं है। ठीक है हमारा, दिस इज इम्पोर्टेंट चेंज। ये एक दिन में कितना चेंज हो रहा है? अब ये देखो, ये 35 पैसे चेंज हुआ है। ये है पुट ऑप्शन। ये देखो इधर लिखा हुआ है पुट साइड, दिस इज द कॉल साइड। ये वाली जो साइड है कॉल की साइड है, ये वाली साइड जो है ये पुट की साइड है। ठीक है, तो पुट साइड में क्या है? पुट साइड के अंदर, पुट साइड में जो ओटीएम है वो कितना चेंज हुआ है? 10 पैसे, 15 पैसे, क्योंकि ओटीएम कम चेंज होता है। ठीक है, और जो इन द मनी है वो कितना चेंज हुआ है? इन द मनी देखो, किसी में 64 रुपए बने हैं, आज मार्केट गिरा होगा। किसी में 56 रुपए बने हैं, किसी में 55 रुपए बने हैं, किसी में 43। तो इन द मनी में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। अब ये आंसर है उनको, जो ये ज्योति जो है ये देख रहा था, कहता सर वो मूव ही नहीं हो रहा था कि एक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस था। वो क्यों मूव नहीं हो रहा था? क्योंकि वो ओटीएम था, वो आउट ऑफ द मनी था। आउट ऑफ द मनी में हमेशा कम मूवमेंट होती है। ये देखो, ये 25 पैसे की मूवमेंट हुई है। ठीक है, अब इसने देखा था 5 रुपए का, 5 या 6 रुपए का, है ना। एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कितने प्राइस पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ये उस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस है। ठीक है, जैसे
अभी इसको देखो आप, 23,750 का जो कॉल ऑप्शन है वो मिल रहा है 152 रुपये 10 पैसे में। लेकिन कल जो इसका प्राइस था वो कितना था, 46 रुपये, इसमें प्लस कर दो, ठीक है, तो ये अराउंड 200 रुपये के समथिंग था। आज मार्केट गिरी है, 23,767 पे है मार्केट, 102 पॉइंट गिरी है। जब मार्केट गिरेगी तो जो पुट साइड के ऑप्शन है उनमें पैसा बनेगा, और जो कॉल साइड के ऑप्शन है उनमें पैसा लूज होगा। सबसे ज्यादा पैसा किसमें बनेगा, किसमें बनेगा सबसे ज्यादा पैसा, जो भी आईटीएम होगा, इन द मनी होगा, ठीक है। और सबसे पैसा ज्यादा पैसा लूज कौन करेगा, जिसने आईटीएम बाय कर रहा है कॉल ऑप्शन का। लूज भी आईटीएम वाला ही ज्यादा करेगा, और पैसा बनाएगा भी आईटीएम वाला ही ज्यादा, ठीक है। अब जैसे ये पुट का ऑप्शन है, अब इसमें इसका एलटीपी चेक करते हैं हम लोग। वैसे इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है, कल ये 50 रुपये का था, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 50 रुपये, इसमें 1 रुपया ही बढ़ा है, ठीक है। 100 120 रुपये से जो ऊपर थे उनमें 10 10 11 11 रुपए बढ़ के मिले हैं। आज 100 पॉइंट में मार्केट गिरा है, तो ठीक है। सबसे ज्यादा 50 रुपये कहाँ पे मिले हैं, जिस प्राइस की कीमत 500 से ऊपर थी, वहां पे 50 रुपये का मूवमेंट मिला है मार्केट के गिरने से। तो ये जो मूवमेंट होता है ना, ये हर स्ट्राइक प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, एज पर के कितना स्ट्राइक प्राइस है। अगर नजदीक का स्ट्राइक प्राइस होगा तो उसमें ज्यादा मूवमेंट मिलेगी, दूर का स्ट्राइक प्राइस होगा तो उसमें कम मूवमेंट मिलेगी, ठीक है। इसमें जो मेन मेन है, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एंड दिस इज आईवी, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू देखो यहाँ पे जो नेगेटिव हो चुकी है, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू, इधर वाली, ठीक है। बस ये ऑप्शन चेन में अभी के लिए इतना ही है। बाकी ये दो चीजें हैं, जैसे ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है कि ये पर्टिकुलरली स्ट्राइक प्राइस कितनी बार ट्रेड किया गया आज पूरे दिन में, दैट इज द वॉल्यूम। दोनों साइड में अलग अलग दे रखी है। अब ये दो कॉर्नर दे रखे हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओ आई का जो मतलब है, ओपन इंटरेस्ट कहते हैं इसको, एंड दिस इज द ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हम डीपली बाद में समझेंगे। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है बेसिकली इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग बेचने के लिए तैयार खड़े हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने लोग बेचने को तैयार खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे खरीदने वाला सीन नहीं होता ओपन इंटरेस्ट में। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा सेलर को काउंट किया जाता है, इस स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर खड़े हैं, क्योंकि बायर तो मिल ही जाएगा ना, बायर ने तो 1500 रुपये देने हैं, ठीक है। सेलर ही तो है जो 1.5 लाख रुपया लगाएगा। तो ओपन इंटरेस्ट पे ये देखते हैं हम कि 23,800 के पुट ऑप्शन को कितने लोग बेचने के लिए रेडी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है कि कॉल ऑप्शन पे कितने लोग बेचने को तैयार हैं। अब जो ये इतने लोग बेचने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं कि मार्केट 23,800 से नीचे रहेगा। क्या एलटीपी है जी इसका, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 122 रुपया 65 पैसे। यदि कोई कॉल ऑप्शन को बेचता है तो उसकी क्या मानसिकता रहती है, अगर कोई 23,800 के कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है तो क्या क्या मंशा है जी उसकी, 30,800 कॉल बेच रहा, मतलब सर प्राइस मार्केट गिरेगा। हाँ, कि वो ये कह रहा है कि 23,800 से नीचे जाएगा मार्केट।
अब आप इसकी जो एक्सपायरी है ना, इसकी एक्सपायरी होगी नेक्स्ट वीक। एक्सपायरी डेट है 28 जुलाई की। ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पे, यदि 28 जुलाई को 23,800 से प्राइस नीचे रहा, जैसे अभी कितना है, 23,767 है। मान लो 28 जुलाई को अगर बाजार जो है 23,500 पे रहा, 23,600 पे रहा, कहीं पे भी रहा, 23,800 से कितने रुपए नीचे जाना चाहिए? हाँ जी। क्या सर? ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? अगर एलटीपी 122.65 है और 23,800 का स्ट्राइक प्राइस है, 23,922 23,800 में से 122 रुपये माइनस कर देंगे। ऐड कर देंगे ना सर? हाँ। ऐड करेंगे ना, बेचा है ना वो। बेच नहीं यार। इसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो बेचा है, अगर मार्केट ऊपर गया तो उसका तो 23,922 ब्रेक इवन पॉइंट हुआ ना। हाँ ठीक है। तो ये 122, यस, ये पैसा लूज कब करेगा? जब 23,800 प्लस 122, 23,922 से ऊपर जाएगा, तब सेलर पैसा लूज करेगा। यदि 23,800 से 1 रुपया भी नीचे रहा, तो ये 122 रुपये पूरे के पूरे सेलर को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सेलर ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये सेलर के इंटरेस्ट ना चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अब जैसे चेंज क्या हो रहे हैं, कल ये 1,24,560 था। जैसे इसको देख लो आप, कल ये 1 लाख कम होगा ये कल। अभी तो ओपन इंटरेस्ट 1,11,000 है, मान लो कल ये 50,00,50,000 था। आज 59,026 लोगों ने कॉल ऑप्शन को सेल किया है, ये बोल के कि बाजार 23,800 से नीचे ही रहेगा 28 जुलाई तक। तो जितने भी लोगों ने सेल किया है, अगर 23,800 से 1 रुपया भी नीचे रहा, तो ये 122 रुपये 65 पैसे में बायर भी खरीद के गया होगा। यस और नो? बायर भी तो खरीद के गया होगा, तभी तो सेलर ने बेचा है, तो बायर लूज करेगा पैसा। तो सिमिलर ये सारी चीजें इसमें चलती रहती हैं। ये वॉल्यूम है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, इसको हम डीपली बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओपन इंटरेस्ट क्या है, कैसे चेंज होता है, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बट अभी के लिए यू कैन सी ऑप्शन चेन। अगर आपको ब्रीफली कोई डाटा चेक करना होता है तो आप यहाँ से इसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, इन सब का मिल जाएगा आपको। फिन 50 बैंक निफ्टी का मिल जाएगा। ठीक है। जैसे अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है आज? बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है जी 56,800 के आसपास। ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे निफ्टी 50, नेक्स्ट वाला आ रहा होगा, अच्छा यूएसडी में आ रहा है। ठीक है। ये बैंक निफ्टी का है, तो 4-5 गिने चुने से इंडेक्स हैं। और इन इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी पे अभी हम इसको सीखेंगे, और वी विल ट्राई कि हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे ही फोकस बनाएंगे। ठीक है। किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चेन देख लिया, ऑप्शन चेन स्ट्रक्चर देख लिया। Why moneyness matters, help us select strike price, understand Greeks, compare premiums, build option strategies. अब इसमें अगर मैं देखूं, ओके, तो जहां पे अभी ग्रीक्स नहीं है, जिसमें ग्रीक्स रहते हैं वो वाली ऑप्शन चेन मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। ठीक है। कंपेयर प्रीमियम्स, बिल्ड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। ऑप्शन चेन का यूज क्या होता है कि ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाने में हमको आसानी पड़ती है, बस इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है।
ये चैप्टर समरी है। इंट्रेंसिक वैल्यू इज इक्वल टू रियल वैल्यू, आई वी नेवर नेगेटिव, कॉल आई वी स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, पुट आई वी स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। आईटीएम हैज इंट्रेंसिक वैल्यू, जो इन द मनी होता है उसी की पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओटीएम हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू, जो आउट ऑफ द मनी है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो उसकी कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। एटीएम क्या होता है? एट द मनी, जो सबसे क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस होता है, दैट इज एटीएम। ऑप्शन चेन हेल्प्स आइडेंटिफाई ऑल स्ट्राइक्स, सारे स्ट्राइक प्राइस को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है ऑप्शन चेन। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को डाउट है? नहीं सर, हमको तो नहीं है। चलो, तो इस वाली क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।